क्या आप जानते हैं वास्तु का भी आकाशिक रीडिंग होता है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वास्तु शास्त्र जो हमारे देश में यूज होता है, जहाँ पर किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए वो आपको पता चलता है। नमस्ते, आई एम आदिति चैटर्जी, साइकोलॉजिस्ट, कोच, आकाशिक रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। और आज आपके सामने मैं एक बहुत ही यूनिक केस लेके आ रही हूँ जो कुछ ही दिनों पहले मेरे सामने आई। मेरे क्लाइंट का आकर्षित करते टाइम पे आई रियलाइज्ड कि उस क्लाइंट का वास्तु जो है, वास्तु एनर्जी, वास्तु पुरुष जिसे हम कहते हैं, वास्तु पुरुष ने मेरे साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना शुरू किया। हर वास्तु, हर वस्तु आपसे टेलीपैथिकली बात करती है, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। और हमारे हिंदुइज्म में तो हम स्पेस, उनको भी हम पूछते हैं, जिसको हम कहते हैं वास्तु पुरुष। क्लाइंट अपने केस को लेके परेशान थी कि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो जब उनका रीडिंग शुरू हुआ तो उनके वास्तु ने डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट किया। ड्यूरिंग द रीडिंग मुझसे वास्तु ने जो कहा वो सुनकर मैं एक्चुअली दंग रह गई। वास्तु ने कहा, सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये था कि इन लोगों को ये ज़मीन बेचकर छोड़ के चले जाने के लिए कहो, दे विल नॉट स्टे हियर। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है? ये तो उनका घर है, दे हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर जनरेशंस टुगेदर। उस समय क्लाइंट को मैंने ये बताया कि आपका वास्तु ये बोल रहा है एंड लेट मी अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विद द वास्तु। आकाशिक रीडिंग ऐसा ही होता है, आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद वास्तु ने जो खुलासा किया मैं तो सुन के दंग रह गई। उसने कहा, ये जमीन जो है ये मेरी है। एक तो मुझसे ठीक से परमिशन नहीं ली गई घर बनाने के पहले, और दूसरा यहाँ पर ऑलरेडी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पर पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में इनको मालूम नहीं है, और ये कहानी है 400-500 साल पुरानी। तो मैंने कहा, आप बताओ, आई वुड लाइक टू लिसन टू इट। एंड उन्होंने कहा, नहीं, इट इज़ नॉट फॉर दिस टाइम। अभी फ़िलहाल तो आप अपने क्लाइंट्स को बोलो कि यहाँ से ज़मीन पूरी बेच बाच के आप चले जाइए, दूसरी जगह घर लीजिए और दूसरी जगह लीजिए। ये घर, ये ज़मीन पर मैं उन्हें नहीं रहने दूंगा। तो मैंने पूछा क्यों? लेकिन इतने जनरेशन से, अभी 3 जनरेशन्स है, वो उसी घर में रह रहे हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम नाउ? बोले, इनके जनरेशन में एक एंसेस्टर थे जो इस एनर्जी को स्टेबलाइज करने की क्षमता रखते थे। वो हम मेरे एनर्जीज को स्टेबलाइज करते थे। तो मैंने क्लाइंट से पूछा कि आपके कोई एंसेस्टर ऐसे थे क्या जो पूजा पाठ करते थे बहुत और एनर्जी स्टेबलाइजेशन करना उनको आता था? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे एक रिलेटिव थे, इमीडिएट फैमिली, जो पूजा पाठ करते थे और उन्हें एनर्जी स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस आता था। ही वॉज अ वेरी वेल नोन फिगर, एंड उस जमाने में दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड ही यूज टू हेल्प देम। वो बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन ओल्ड एज के बाद में उनका डेथ हो गया। तो फिर वास्तु से मैंने कहा, अब वो तो चले गए, उन्होंने तो स्टेबल कर दिया, वो जाने माने इंसान थे, तो डेफिनेटली उन्होंने आपसे परमिशन तो ठीक से ली ही होगी। तो वास्तु ने कहा, परमिशन तो ली थी टेम्पररी रहने के लिए, और उनको मैंने बताया था कि आपको प्राइस तो चुकाते रहना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद में इनके लीनिएज में, मतलब जो मेरे क्लाइंट है उनके लीनिएज में किसी ने उनकी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू नहीं की। अनफॉर्चुनेटली मेरा एनर्जी स्टेबलाइजेशन की जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हुई। न इनके पिताजी ने की, न इनके पिताजी मतलब इनके ससुराल वालों ने, किसी ने नहीं की, ना इन्होंने की। इनकी मदर इन लॉ कंटिन्यू कर सकती थी लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, इनके हस्बैंड ने भी नहीं किया, और वो एनर्जी इतनी डिस्टेबल हो गई उसके बाद में। ऑन टॉप ऑफ इट इन्होंने कुछ ऐसे से काम कर दिए जो इन्होंने नहीं करने चाहिए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने घर पे एक टावर इंस्टॉल कर दिया। अब आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब टावर आप इंस्टॉल करते हैं कोई भी, तो
टावर होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स के लिए. इट इज नॉट जस्ट टू रिसीव रेडियो फ्रीक्वेंसी. टावर्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे स्पिरिट्स को भी आप इनवाइट करते हैं. नॉट नेसेसरी दैट दे विल बी बैड स्पिरिट्स. कुछ अच्छे स्पिरिट्स भी होते हैं और बुरे भी होते हैं. जैसे हमारे यहाँ लोग जैसे अच्छे होते हैं वैसे बुरे भी होते हैं, जैसे बुरे होते हैं वैसे अच्छे भी होते हैं. सेम अप्लाइज टू स्पिरिट्स. अब स्पिरिट्स आ गए. जहां स्पिरिट्स आते हैं, अर्थ का एक जगह जब कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो वो एनर्जी जो है डिस्टेबलाइज होने लगती है. ऑलरेडी धरती का जो वास्तु पुरुष था उसके एनर्जी डिस्टेबलाइज थी, और अब आफ्टर द टावर बहुत सारे स्पिरिट्स जब आने लगे तो और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गई. और इसकी वजह से हुआ क्या, घर के लोगों की तबीयत खराब रहने लगी. क्लाइंट जो हैं उनके हस्बैंड का इवेंचुअली बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस डेथ हो गया. बच्चा बहुत छोटा था. क्लाइंट ने जैसे तैसे घर संभाल लिया, लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया है और बच्चा सेम सिम्टम्स दिखा रहा है जो उसके पिताजी के थे. तो इसीलिए क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया था टू फाइंड आउट व्हाट कैन बी डन फॉर दिस चाइल्ड. जब मैंने आकाशिक एक्सेस किया तो ये सारी कहानी पता चली. तो मैंने फिर वास्तु से पूछा कि कोई और तरीका नहीं है. तो बोले नहीं, दे हैव टू गो, क्योंकि किसी ऐसे इंसान को आना पड़ेगा यहाँ जो मुझे स्टेबलाइज कर सके, और जो भी वो काम करेंगे इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टेम्पररी अफेयर, क्योंकि इतना डिस्टेबलाइज कर दिया है. और सबसे पहले तो बोला गया है कि वो टावर हटाओ, उसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ रही हैं इनकी. खैर, ये कहानी थी मेरे क्लाइंट की रिगार्डिंग अ वास्तु आकाशिक. अ वेरी वेरी यूनिक केस. उनको रेमेडीज बता दी गई हैं एंड शी विल इम्प्लीमेंट ऑल दोज रेमेडीज इन द कमिंग फ्यूचर. आगे क्या होता है जरूर किसी दिन बताऊंगी, लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.